आप सोचते हो कि यार टाइम निकाल के कंप्यूटर सीख लें तो स्मार्ट वर्क कहीं ऑफिस में काम मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ऑफिस में काम नहीं मिलेगा, तो फील्ड वर्क ही करना पड़ेगा। तो फील्ड वर्क करने के लिए तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए आवश्यकता है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपसे बोलेगा अपने कंप्यूटर आता है, एक्सेल पे काम किया है कभी? आपने काम ही नहीं किया, तो आप रिपोर्ट कैसे बनाओगे, आप मेल कैसे करोगे? क्योंकि आजकल ये व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज में तो व्हाट्सएप चलता नहीं है, वहां पे तो आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपके पास ये समस्या आती है कि इंटर करने के बाद जब आप नौकरी कर रहे होते हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते, और पढ़ाई करते हो तो फिर नौकरी के लिए प्रॉब्लम होने लगती है, खर्चे नहीं चल पाते। तो बेस्ट समय है कंप्यूटर सीखने के लिए। आप जरूरी नहीं है कि आप 2 साल का समय दो, 1 साल का कोर्स कर सकते हो, है ना। अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आपको समझ में आए वो कोर्स डिसाइड करो। सर ने बहुत कुछ समझाया, मैं इतनी देर से सुन रहा था बाहर, तो काफी कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों को जो हमारी वेबसाइट्स है उस पर जा करके, क्योंकि मोस्टली आजकल सभी व्हाट्सएप गूगल सब चलाते हो, व्हाट्सएप चला लेते हो तो समझ लो सब कुछ चला लेते हो, तो गूगल पे जा करके आप चेक कर सकते हो कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि हम यहाँ पे खड़े होके तो अपना प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो हम झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं इसका वेरिफिकेशन खुद करो, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं आप उनसे वेरिफिकेशन करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। जो बच्चे जानते हैं पहले से वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास से लगभग 1000+ बच्चे यहीं से पढ़े हैं, रहीमाबाद से। दूसरी ब्रांचेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, संडीला की बात नहीं कर रहे हैं, हम अतरौली की बात नहीं कर रहे हैं, बेनीगंज की बात नहीं कर रहे हैं, रामपुर की बात नहीं कर रहे हैं, मलिहाबाद की बात नहीं कर रहे हैं। मलिहाबाद में भी ब्रांच है, अब आप लोग जानते नहीं होंगे कौन सी ब्रांच है। लक्ष्य का नाम तो सभी ने सुना है, सुना है कि नहीं सुना है? लक्ष्य में जो कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं वो हमारे यहाँ की ब्रांच से चलती हैं। आपको जब भी उनका यहाँ से किसी बच्चे का प्रमाण पत्र मिला हो तो देख लेना, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होगा, मतलब कंप्यूटर की क्लास हमारे यहाँ से ही है। तो इसी तरीके से हमारी बहुत सारी ब्रांचेस चलती है, ठीक है। और कुछ अगर जानना चाहते हो तो गूगल पे देख लो। सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो कि सिलेबस क्या है, वो भी आपको यहाँ पे सर ने समझाया है। या और कुछ आपको नहीं वहां से समझ में आ रहा है, टीचर से भी समझ सकते हो, हमसे भी पूछ सकते हो कि सर इसके बारे में बता सकते हैं आप, तो हम बताएंगे बिल्कुल, ठीक है। एडमिशंस लेंगे तो ये बात की गारंटी है कि आपको लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, रहीमाबाद में इससे बेटर एजुकेशन आपको कोई नहीं दे सकता, इस बात की गारंटी है। समझ गए? कोई अगर डाउट्स हैं तो आप उनको क्लियर कर लीजिए। अभी मैं फिर कह रहा हूं कि अभी यहाँ पे समय है, जैसा कि सर बताएंगे। सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया, सेंटर बहुत पहले से चल रहा है, आज से नहीं है, 2015 से चल रहा है। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल से कंटिन्यू हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। और ये भी नहीं है कि हमारे पास कह सकते हो कि बिल्कुल ऐसे इतने ज्यादा हम बच्चों को एक साथ बिठा लेते हैं, जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग एक साथ बिठा लिए, फिर उसके बाद में पता चला उनको कंप्यूटर सीखने का मौका नहीं मिला, खींचतान हो रही। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने बैच में हमारे बच्चे आ सकते हैं हम उतने बच्चों को बुलाते हैं एक बैच में। ये नहीं कि एक साथ में 20 बच्चों को भर दिया, अब 20 बच्चे इधर उधर कंप्यूटर खींच रहे हैं, किसी को चलाने को मिला, किसी को चलाने को नहीं मिला, किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया। ये सब यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। कि अगर हम आपसे फीस लेते हैं तो उसकी हम कदर करते हैं। आपको एक ऐसा प्रमाण पत्र देंगे जो आप उसको, जो वैकेंसीज आती हैं उसमें अप्लाई कर सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर में तो कर ही सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब और कुछ बचा है जो आप जानना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि सर आपको आगे का बता देंगे पूरा, है ना।